Good morning, my dear students. Welcome you back in my online EVS class. Dear students, I hope you all are safe at your home and enjoying your online classes. Students, as you know, we have completed reading of chapter 7 in our last class. Chapter name is Children at Work. Today, we will do exercise of this chapter. So, watch the video carefully and listen to me. Firstly, we will do part A, answer in one word. सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे आंसर इन वन वर्ड. आपको एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड राइट करना है. लेट्स रीड आवर फर्स्ट सेंटेंस. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी. कोई भी काम जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं. अर्न मनी मीन्स पैसा कमाना. काम जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्यूपेशन या फिर जॉब. स्पेलिंग ऑफ ऑक्यूपेशन इज OCCUPATION. ऑक्यूपेशन. लेट अस रीड दिस वर्ड अगेन. ऑक्यूपेशन. OCCUPATION. ऑक्यूपेशन. Let's read our first sentence again. Work that people do to earn money. Answer is occupation. Let's read our second sentence. Our second sentence is places where children work. आपको उन places के नेम राइट करने हैं जहाँ पर children work करते हैं. जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनके पेरेंट्स गरीब होते हैं, उन बच्चों को काम करना पड़ता है. कौन कौन सी प्लेसेस पर ये बच्चे काम करते हैं? टी स्टॉल्स. TEASTALLS. Stalls. Tea stalls. Let us read this word again. Tea stalls. TEAT stalls. 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 टी स्टॉल्स क्या होते हैं? जहाँ पर लोग चाय पीते हैं. वहां पर आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे बच्चे या तो टी सर्व करते दिखाई देंगे आपको या फिर बर्तन साफ करते हुए भी दिखाई देते हैं. ढाबास. DHABAS. ढाबास. Let us read this word again. ढाबास. DHABAS. ढाबास. ढाबा क्या होते हैं? जहाँ पर लोग खाना खाते हैं. टी स्टॉल और ढाबास पर आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई देंगे. Let us read our third sentence. A type of factory where children work. एक फैक्ट्री का नेम राइट करना है जहाँ पर बच्चे वर्क करते हैं. छोटे छोटे बच्चों को जो 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं उन्हें काम पर रखा जाता है. अ टाइप ऑफ फैक्ट्री वेयर चिल्ड्रन वर्क. फायर क्रैकर्स. FIRE. फायर. क्रैकर्स. CRACKERS. क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे. पटाखे बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है वहां पर छोटे छोटे बच्चे मीन्स जो 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे होते हैं उन्हें काम पर रखा जाता है. A type of factory where children work. Firecrackers. Let us read this word again. Firecrackers. FIRE. Fire. Crackers. 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 Our fourth sentence is this act protects. PROTECTS. Protects means बचाना. This act protects the children's rights. RIGHTS. राइट्स मीन्स अधिकार. टू गो टू स्कूल. ये जो एक्ट है वो बच्चों का जो अधिकार है, बच्चों का जो अधिकार है स्कूल जाने का, उसकी रक्षा करता है. मीन्स 14 ईयर्स के कम एज के बच्चे हैं या 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं इस एक्ट के तहत स्कूल जाते हैं. मीन्स सब बच्चों के लिए कंपलसरी है. जो 14 ईयर्स से की एज तक के सब बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जाना कंपलसरी है. कौन सा एक्ट है वो? राइट टू एजुकेशन. RIGHT. राइट टू. TU. एजुकेशन. EDUCATION. एजुकेशन मीन्स शिक्षा. शिक्षा का अधिकार. राइट टू एजुकेशन के तहत 14 ईयर्स के एज के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 14 ईयर्स से की एज के हैं या उससे कम एज के बच्चे हैं, उन सब के लिए शिक्षा का अधिकार है. मीन्स उन सब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया है, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं. सेंटेंस 5 इज दिस ऑर्गेनाइजेशन. ORGANISATION. ऑर्गेनाइजेशन. ORGANISATION. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था.
दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइट्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट फाइट करती है, मीन्स चाइल्ड लेबर जो है उसके अगेंस्ट आवाज उठाती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो? क्राई, CRY, क्राई मीन्स चाइल्ड राइट्स एंड यू। C stands for child, R stands for rights and U, Y stands for you, child rights and you. Second is UNICEF, UNICEF, UNICEF. U stands for United, N stands for Nations, I stands for International, C stands for Children, E stands for Emergency, F stands for Fund. United Nations International चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट कर सकते हैं, चाहे आप क्राई लिखो चाहे फिर आप यूनिसेफ लिखो, आपको किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम राइट करना है। दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइट्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्राई एंड यूनिसेफ। लेट अस रीड ऑल सेंटेंसेस अगेन। फर्स्ट सेंटेंस, वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी। वो काम जिसे लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। सेकेंड इज प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन वर्क। उन प्लेसेस के नेम राइट करने हैं जहां पर बच्चे वर्क करते हैं। आंसर इज टी स्टॉल्स एंड ढाबास। थर्ड इज अ टाइप ऑफ फैक्ट्री वेयर चिल्ड्रन वर्क। एक ऐसी फैक्ट्री का नेम राइट करना है जहां पर बच्चे वर्क करते हैं। आंसर इज फायर क्रैकर्स, मीन्स पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री। फोर्थ सेंटेंस इज दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रंस राइट्स टू गो टू स्कूल। आंसर इज राइट टू एजुकेशन। फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस इज दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइट्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट फाइट करती है, लड़ती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, एंड यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। Dear students, now we will do part B. Part B is write T for true and F for false. पार्ट बी में हम क्या करेंगे? ट्रू सेंटेंस के लिए टी लिखेंगे एंड फॉल्स सेंटेंस के लिए हम फॉल्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे मीन्स। लेट अस रीड आवर फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज ओनली मदर्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली। ओनली मदर्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली। क्या है हमारा फर्स्ट सेंटेंस? केवल मदर ही है जो फैमिली की जरूरतों की देखभाल करती है, मीन्स मदर्स जो है फैमिली की जरूरतों का ध्यान रखती है, फैमिली के लिए वर्क करती है। ये सेंटेंस क्या है हमारा? फॉल्स है, क्योंकि फैमिली में सभी मेंबर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फैमिली की जरूरतों की देखभाल करें, चाहे वो फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की नीड का ध्यान रखते हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ओनली मदर्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। सेकेंड वन इज ओनली सम जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? केवल कुछ जॉब्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, मीन जो बड़ी बड़ी जॉब्स है वो ही इम्पोर्टेंट होती है, जो छोटी जॉब्स है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये सेंटेंस भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि सभी जॉब्स जो है इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो स्वीपर की जॉब हो चाहे कोई भी जॉब हो, वो इम्पोर्टेंट होती है। सपोज करो स्वीपर की जॉब है, अगर स्वीपर सफाई करने ना आए, रोड पे सफाई ना करे या स्कूल में सफाई ना हो, तो क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी जिससे बीमारियां फैलेंगी। इसलिए सभी जॉब्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ओनली सम जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, ये सेंटेंस हमारा क्या है? फॉल्स है। थर्ड सेंटेंस, चिल्ड्रन मस्ट नॉट हेल्प एट होम। बच्चों को घर पर कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, घर के काम में कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये सेंटेंस भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि बच्चों को भी घर के छोटे छोटे काम में हेल्प करनी चाहिए। जैसे हम कैसे हेल्प कर सकते हो? आप छोटे बच्चे हो तो कैसे हेल्प कर सकते हो? आप प्लांट्स को वाटर दे सकते हो,
अपने जो बुक्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से रख सकते हो, टॉयज को प्रॉपर तरीके से रख सकते हो, अपने रूम में अपनी बेडशीट को झाड़ सकते हो, अपने कपड़े फोल्ड करके रख सकते हो। आप भी छोटे छोटे काम में घर के मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं। ये सेंटेंस में हमारा फॉल्स है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट हेल्प एट होम, दिस सेंटेंस इज फॉल्स। फोर्थ सेंटेंस इज सम चिल्ड्रन वर्क एज वेल एज स्टडी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में तो वर्क करते हैं, इवनिंग या आफ्टरनून में वो स्टडी करते हैं। ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। फिफ्थ सेंटेंस इज चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड, EMPLOYED, एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज में या फिर माइंस में काम पर रखा जा सकता है। माइंस क्या होती है? जब अर्थ में एक बहुत बड़ा होल करके उसमें से गोल्ड, डायमंड या फिर कोल निकाला जाता है, उसे बोलते हैं माइन, मीन्स खान। चिल्ड्रन जो 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज या फिर माइंस में काम पर नहीं रखा जा सकता। जो भी कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, उससे सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है क्योंकि इसमें क्या लिखा है? 14 ईयर्स के कम बच्चों को फैक्ट्रीज या फिर माइंस में काम पर रखा जा सकता है। ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है। लेट अस रीड ऑल सेंटेंसेस अगेन। ओनली मदर्स लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फैमिली, फॉल्स। सेकेंड सेंटेंस, ओनली सम जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड सेंटेंस, चिल्ड्रन मस्ट नॉट हेल्प एट होम, ये सेंटेंस भी हमारा फॉल्स है। फोर्थ सेंटेंस, सम चिल्ड्रन वर्क एज वेल एज स्टडी, कुछ बच्चे काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ये सेंटेंस हमारा ट्रू है। फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। जो भी 14 ईयर से कम एज के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज या फिर माइंस में काम पर रखा जा सकता है। ये सेंटेंस हमारा क्या है? फॉल्स है। Dear students, now we will do part C. Part C is fill in the blank. अब हम part C करेंगे, fill in the blanks करेंगे. Let us read our first sentence. Our first sentence is all members of a family should help with the dash. सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं, एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें घर के काम में हेल्प करनी चाहिए। हाउस वर्क, HOUSE, हाउस वर्क, WORK, वर्क। ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के सभी मेंबर्स को घर के काम में हेल्प करनी चाहिए, हाउस वर्क में हेल्प करनी चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शुड हेल्प विद द हाउस वर्क। लेट अस रीड आवर सेकंड सेंटेंस। डूइंग अ जॉब टू अर्न मनी इज कॉल्ड डैश। जॉब की जाती है, जो कि पैसा कमाने के लिए कोई भी जॉब की जाती है, कोई भी काम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। डूइंग अ जॉब टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए कोई भी जो जॉब की जाती है, जो वर्क किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्यूपेशन। लेट अस रीड द स्पेलिंग ऑफ ऑक्यूपेशन। OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। Let us read our third sentence. Our third sentence is children earning for money is part of child dash. बच्चे जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं वो चाइल्ड लेबर का ही एक पार्ट है। चिल्ड्रन अर्निंग फॉर मनी इज पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। चिल्ड्रन अर्निंग फॉर मनी, पैसा कमाने के लिए बच्चे जो काम करते हैं, इज ए पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। Fourth sentence, dash is an organization, ORGANIZATION, organization that works for child rights. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के राइट्स के लिए काम करता है? CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यू। CRY stands for Child Rights and You. Child Rights and You is an organization that works for child's rights. Fifth and last sentence is under the dash act all children must go to school. कौन सा एक्ट है वो जिसके तहत सब बच्चों को स्कूल जाना कंपलसरी है? 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं
उनके लिए एजुकेशन लेना मस्ट है, जरूरी है। कौन सा राइट है वो? राइट टू एजुकेशन। RIGST, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। EDUCATION, education. Under the Right to Education Act, all children must go to school. Let us read all sentences again. First sentence is, all members of a family should help with the housework. Second sentence, doing a job to earn money is called occupation. Third sentence, children earning for money is part of child labor. Fourth sentence, CRY is an organization that works for child's right. Fifth and last sentence, under the Right to Education Act, all children must go to school. Dear students, I hope you all have understood exercise of chapter 7. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.